हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो कि सेशन 2021 से 2022 से रिलेटेड है, क्लास 12 का इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर जो मॉडल सेट जारी किया गया है सेट 4, उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश कोर मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4। इंस्ट्रक्शंस आर सेम उसी प्रकार के जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। 40 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और कोई भी जो है आप लोगों को सेलेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर को सेलेक्ट करना है और इसके लिए आप लोगों को कोई भी आंसर्स के लिए डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है लर्नर्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, इससे पहले जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड सेट का जो मॉडल सेट का जो आंसर्स है वो अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोगों से वो मिस हो गया होगा तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखिए एक पैराग्राफ है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। क्या बोलता है? रीड द पैसेज केयरफुली, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पैराग्राफ का भी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है। यदि बाई चांस हमारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसलिए आप लोग ध्यान से बैठे रहिएगा और सुनिएगा हमारी बातों को, और उसके बाद हम लोग फिर कंप्रिहेंशन करेंगे। ओके, क्या बोलता है? इट इज़ ए हार्ड फैक्ट नोन टू ऑल दैट वी रिमेन बिहाइंड इज एडुकेटिंग द गर्ल्स। ठीक है, ये बोल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम लोग जानते हैं कि जो गर्ल्स लोग की जो एजुकेशन है उसमें हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। बोल रहा है इन द ब्रिटिश रिजाइम देयर यूज टू बी नो मोर गुड अरेंजमेंट्स फॉर एडुकेटिंग द गर्ल्स। और यहाँ तक कि हम लोग ब्रिटिश शासनकाल से ही देख लें कि उस समय से ही जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। इवन द पेरेंट्स नेवर बॉदर टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल एंड कॉलेजेस। यहाँ तक कि जो माता पिता थे ये भी उतना माने जहम नहीं उठाते थे कि वे अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज वगैरह भेजें, बिकॉज ऑफ सीर इग्नोरेंस। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, किस लिए नहीं भेजते थे? बिकॉज ऑफ सीर इग्नोरेंस। ठीक है, उनकी अज्ञानता के चलते नहीं भेजते थे। नैरो माइंडेडनेस एंड सुपरस्टिशंस। ठीक है, नैरो माइंडेडनेस मतलब ज़्यादा विकसित सोच नहीं होती है जिनकी, उनको नैरो माइंडेडनेस बोलते हैं। और सुपरस्टिशन मीन्स होता है अंधविश्वास। ठीक है, ओनली अ फ्यू गर्ल कुड गेट प्रॉपर एजुकेशन फ्रॉम हाई अप फैमिलीज। और केवल कुछ ही गिने चुने परिवार ऐसे होते थे जो बड़े घरानों के होते थे, हाई अप फैमिलीज। ठीक है, वही लोग जो है शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर क्या बोलता है? आफ्टर द इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइड हर बेस्ट टू स्प्रेड एजुकेशन इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। और जैसे ही हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो वैसे ही क्या हुआ, भारत देश ने वो मतलब प्रत्येक कोने में ये लड़कियों की शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए मैंने भरपूर कोशिश की। ठीक है, तो ये देखिए एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, जो जो इम्पोर्टेंट है जैसा हम लोग पढ़ते हैं उसमें अंडरलाइन किया जाता है। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर्स जिन जिन चीज़ों को मैं सर्कल कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, फिर बोलता है मोर सेपरेट स्कूल एंड कॉलेजेस वेर इस्टेब्लिश्ड फॉर द गर्ल्स। यहाँ तक कि ताकि उन लोगों का विकास हो, उन लोगों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था मिले, इसलिए उन लोगों के लिए अलग स्कूल कॉलेजेस वगैरह की भी व्यवस्था की गई। कॉन्सिक्वेंटली ए सी चेंज ऑकर्ड इन आर एजुकेशन सिस्टम। और इससे हमने क्या देखा कि एक सी चेंज कहने का मतलब बहुत भारी परिवर्तन। ठीक है, सी चेंज। अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैंशन दैट द प्रोग्रेस ऑफ नेशन इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ट्रेंड एंड एडुकेटेड मदर। और ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसके नकारा नहीं जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र का जो विकास है, ठीक है, वो तभी संभव है जब जो है उस देश की जो महिलाएं हैं, ठीक है, उन लोग ट्रेंड और एजुकेटेड मदर हों। अगेन व्हेन नेपोलियन वाज आस्क्ड अबाउट द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ फ्रांस, जब नेपोलियन से एक बार पूछा गया, ठीक है, ग्रेट नेपोलियन से पूछा गया कि फ्रांस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या है, ठीक है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ही रिप्लाइड द नेशंस प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट ट्रेंड एंड एडुकेटेड मदर्स। देखिए उन्होंने भी कहा कि राष्ट्र का यदि विकास करना है तो बिना आप मदर्स को एजुकेटेड किए आप उसका विकास नहीं कर सकते, विदाउट ट्रेंड एंड एडुकेटेड मदर्स। ऐसा किसने कहा? यहाँ नेपोलियन ने कहा। इफ़ शी हैज़ नो लाइट हाउ कैन शी लाइट द लैम्प ऑफ द चाइल्ड। बोलते हैं ना, एक दिया से दूसरा दिया जलता है, एक कैंडल से दूसरा दिया जलता है। तो मदर ही यदि एडुकेटेड रहेगी, शिक्षित नहीं रहेगी, तो वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगी? ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या बोलता है? ए वुमन हेल्प्स द होल फैमिली विथ हर 3 मल्टीपल रोल्स। और इस प्रकार से एक महिला जो है मुख्यतः 3 भूमिकाएं निभाती हैं, 3 मल्टीपल रोल्स। ठीक है, कौन कौन सी 3 मुख्य भूमिकाएं जो शिक्षित होती हैं?
इन द फर्स्ट प्लेस सी इज ए गुड डॉटर, ठीक है, ये देखिए पहला हो गया हमारा गुड डॉटर। व्हेन सी बिकम्स एडल्ट सी इज मैरिड टू बी ए गुड वाइफ, और ये दूसरा हो गया जब वो एडल्ट हो जाती है, उसके शादी विवाह हो जाता है तो एक अच्छी पत्नी बनकर। व्हेन सी बिकम्स ए गुड मदर टू, और उसके बाद फिर वो एक अच्छी माँ, बच्चे वगैरह होते हैं तो एक अच्छी माँ बनती है, ठीक है। तो ये डॉटर वाला पहला हो गया, वाइफ दूसरा हो गया, और इधर मदर तीसरा हो गया। तो इस प्रकार से एक महिला जो है वो 3 प्रकार के रोल निभाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि महिला यदि शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वो अपनी इन तीनों भूमिकाओं को कितनी अच्छी तरीके से कर सकती है, ठीक है। तो आए दिन हम लोग देखते हैं घरों में जो हमारे झगड़े होते हैं, दंगे माने कुछ भी कलह वगैरह होता है, तो उसका एक रीज़न ये जो शिक्षित नहीं होना, ये भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एजुकेशन दैट फिल्स इन हर ऑल द वर्ड्स टू प्ले हर रोल सक्सेसफुली, ठीक है, ये देखिए सक्सेसफुली वे करते हैं। एजुकेशन टीच हर हाउ शी शुड वर्क एज ए गुड डॉटर, और शिक्षा ही उसे सिखाता है कि वो एक कैसे एक अच्छे डॉटर के रूप में, एक अच्छे वाइफ के रूप में एंड मदर के रूप में काम करे। आर अनएडुकेटेड लेडी इज गुड फ्रेंड, ए क्लीनर, नर्स एंड ए यूजफुल एडवाइजर। इस प्रकार से जो शिक्षित रहेगी वो एक अच्छी फ्रेंड भी बन सकती है, नर्स भी बन सकती है, और एक एडवाइज़र यानी सलाहकार भी बन सकती है। वही शिक्षित नहीं रहेगी, वही नहीं जानेगी, तो फिर कैसे मने होगा। एन एडुकेटेड लेडी ऑलवेज शेयर हर हस्बैंड सॉरोज एंड हैप्पीनेस, और साथ ही साथ जो शिक्षित महिला होगी वो क्या करेगी, अपने पति का जो भी सॉरोज एंड हैप्पीनेस है, ठीक है, सॉरो मैंने होता है दुख, और हैप्पीनेस तो खुशी आप लोग जानते हैं, तो वो बराबर मात्रा में बांटेगी, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, पेरेंट्स डिड नॉट बॉदर टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल बिकॉज, ठीक है, माता पिता जो है अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, क्यों, लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ब्रॉड माइंडेडनेस, शीर इग्नोरेंस, इसे हम लोग कह सकते हैं आंसर नंबर बी इज करेक्ट, शीर इग्नोरेंस, ठीक है। शीर इग्नोरेंस के चलते यानी अज्ञानता के चलते, बहुत माने गहरी अज्ञानता के चलते वे लोग नहीं भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओनली फ्यू गर्ल्स फ्रॉम डैश फैमिलीज कुड गेट प्रॉपर एजुकेशन, ये देखिए हम लोग पहले ही ये सबको सर्कल कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लोग का शीर इग्नोरेंस, यहाँ देखिए हाई अप फैमिलीज, यही अभी हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है। ओनली फ्यू गर्ल्स फ्रॉम हाई अप फैमिलीज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फैमिलीज कुड गेट प्रॉपर एजुकेशन, यानी जो बड़े घरानों के लोग रहते हैं वे लोग ही माने अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू नेपोलियन, देखिए नेपोलियन वाला भी हमने अंडरलाइन किया था, द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन एंटायरली डिपेंड्स ऑन, ठीक है, नेपोलियन के अनुसार किसी भी राष्ट्र का विकास जो है कैसे है, अनट्रेंड एडुकेटेड मदर्स, अनट्रेंड ये दोनों तो नहीं होगा, देखिए अनट्रेंड बोल रहा है, ट्रेंड एंड अनएडुकेटेड मदर्स, ठीक है, ये भी नहीं होगा, अनएडुकेटेड बोल रहा है, ट्रेंड एंड एडुकेटेड मदर्स, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है, ट्रेंड एंड एडुकेटेड मदर्स। नेपोलियन के अनुसार कि हम लोग जो है किसी भी राष्ट्र का विकास करना है तो वहाँ की जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ट्रेंड और एडुकेटेड करना पड़ेगा। ओके, एंड एडुकेटेड लेडी ऑलवेज शेयर्स हर हस्बैंड्स, देखिए ये भी हमने अंडरलाइन किया था, ऑलवेज शेयर्स हर हस्बैंड सॉरोज एंड हैप्पीनेस। तो राइट आंसर हम लोग देखते हैं सॉरोज एंड हैप्पीनेस, पहला ही मिल गया, ठीक है। एजुकेटेड लेडी जो है वो हमेशा अपने हस्बैंड का सॉरोज, दुख को और खुशी को बांटती है, शेयर करती है। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 मल्टीपल रोल्स प्लेड बाय वुमेन, ठीक है, इस पैराग्राफ में हमने 3 महिलाओं के रोल देखे हैं, ठीक है, एक ही महिला के 3 प्रकार के चरित्र देखे हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इनमें से कौन सा नहीं है बोल रहा है, नॉट इंक्लूडेड, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड बोल रहा है। गुड वाइफ तो कहा था, गुड सिस्टर की बात नहीं हुई थी, गुड सिस्टर नहीं कहा था, गुड डॉटर, ठीक है, ये भी कहा था, गुड मदर ये भी कहा था, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार, देखिए ये गुड डॉटर है, वाइफ है और मदर है, तो डॉटर वाइफ मदर है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टर की बात उन्होंने नहीं कही थी, ठीक है, तो गुड सिस्टर नॉट वाला में आंसर सही हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मींट बाय एवरी नूक एंड कॉर्नर, एवरी नूक एंड कॉर्नर मीन्स बी समवेयर, ठीक है, ऑल ओवर नोवेयर नहीं होगा, समवेयर, ठीक है, ये भी हमने अंडरलाइन किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीनिंग ऑफ द वर्ड सी चेंज, ठीक है, सी चेंज हमने देखा मतलब बहुत भारी परिवर्तन, तो इनमें से कौन सा ऐसा मीनिंग नहीं है, तो ये तो देखिए बिग एंड नोटिसेबल चेंज होगा, मेटामॉर्फोसिस ये भी होगा, सुपरफिशियल ये भी होगा, डी देखिए सीधे नो चेंज बोल दे रहा है, ठीक है, तो बिग चेंज नो चेंज, यही अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, नॉट द मीनिंग बोल रहा है, ठीक है, नॉट द मीनिंग। ओके, ये अगेन वी हैव नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम लोग एक दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्यूपंक्चर इज अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है, एक्यूपंक्चर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, जो एक ट्रीटमेंट है, एक प्रकार का उपचार है बीमारियों से लड़ने के लिए, बचाने के लिए, विच हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन चाइना फॉर नियरली 5000 ईयर्स, ठीक है, जो कि चाइना में बताया जा रहा है कि 5000 साल पहले से प्रैक्टिस वगैरह किया जा रहा है, ठीक है, कहाँ, सबसे पहले चीन में, ठीक है।
इट कंसिस्ट इन द रैपिड इंसर्शन ऑफ फाइन स्टील नीडल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस जो एक्यूपेंचर ये जो उपचार बता रहा है, इसमें जो नीडल चुभोई जाती है आपके हथौलियों पर, पैरों पर या नसों पर, ऐसी जगह पर नीडल चुभोई जाती है, तो वो जो नीडल थी वो नीडल किसकी है, स्टील की। ठीक है, स्टील की बनी हुई सुई चुभोई जाती है, जो कि अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर लंबी रहती है, ऑन ए पर्टिकुलर स्पॉट्स। ठीक है, देख रहे पर्टिकुलर स्पॉट्स पर, मतलब हर जगह नहीं, बड़े शरीर के सारे हिस्सों पर नहीं, मतलब कुछ कुछ अंग होते हैं, कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर उन्हें एक स्पेशल तरीके से चुभाया जाता है ऑन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट के शरीर में। आफ्टर इंसर्टिंग द नेडल द डॉक्टर ट्विल्स द नेडल बिटवीन हिज थम्स। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, वो नेडल चुभोने के बाद डॉक्टर उसको नेडल को एक तरह से रोटेट करता है, बोलिए घुमाता है, चुभोता है, कहाँ कहाँ, अपनी जो उसकी थंब है, ठीक है, थंब और 4 फिंगर के बीच में। ठीक है, बिटवीन बोल रहा है। देर आर हंड्रेड्स ऑफ एक्यूपंचर पॉइंट्स ऑन द बॉडी। देखिए सैकड़ों एक्यूपंचर पॉइंट्स हैं हमारे शरीर में। व्हेन ए पंक्चर इज मेड ऑन ए स्पॉट ऑन द बॉडी एनर्जी फ्लोज फ्रॉम देयर अलोंग। ठीक है, और इस प्रकार से जब भी जिस किसी पॉइंट पर हम लोग प्रेस करते हैं एक्यूपंचर विधि से, तो वो क्या करता है, एनर्जी को फ्लो करता है, ठीक है, आगे की ओर, लाइन्स नोन एज मेरिडियंस, मेरिडियंस के माध्यम से टू द डिजीज्ड ऑर्गन्स। ठीक है, यानी किसी खास जगह पर वो उसे एक्यूपंचर विधि से प्रेस करेगा, तो वो मेरिडियन के माध्यम से जहाँ पर हमारी परेशानी है, जिस ऑर्गन में परेशानी है, जिस जो ऑर्गन हमारा डिजीज्ड है, वहाँ पर वो जाके सीधे असर करता है। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी बात हुई देखिए। देन दिस फ्लो ऑफ एनर्जी हेल्प्स टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ द सिस्टम एंड दस करेक्ट्स द डिसऑर्डर। और इस प्रकार से ये क्या करता है, वहाँ एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और जो भी इम्बैलेंस हुआ है उसे ऑर्डर भी प्रदान करता है, जो भी खराबी आई उसे ठीक करता है। द पॉइंट्स ऑफ ट्रीटमेंट में बी फार फ्रॉम द सीट ऑफ द डिजीज। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट है, जहाँ सुई चुभोई जाती है, कहने का मतलब वो जिस जगह हमें दर्द हो रहा है या जो भी बीमारी या प्रॉब्लम है वहाँ से काफ़ी दूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए बता रहा है, टू क्योर ए टूथ एक। ठीक है, अब टूथ एक मतलब मान लीजिए आपके मुंह में, दांत में दर्द हो रहा है आपको, तो एक्यूपंचर विधि से यदि उपचार करेंगे तो वो क्या करेंगे, द एक्यूपंचरिस्ट में इंसर्ट ए नेडल ऑन द पाम ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, दांत में दर्द है लेकिन वो सुई कहाँ चुभोएगा, आपकी हथेली पर चुभाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पैरा समझ में आ गया होगा। आइए अब क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। एक्यूपंचर हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन, देखिए ये तो हमने शुरू में ही देखा, कहाँ प्रैक्टिस किया जाता था आपका एक्यूपंचर, ये देखिए चाइना में। ठीक है, फॉर नियरली 5000 ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं चाइना है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में देखिए चाइना है, राइट आंसर इज सी, चाइना। ओके, चीन में। देन क्वेश्चन नंबर 9, द नीडल्स फॉर पंक्चर आर मेड अप ऑफ। ठीक है, वो जो नीडल्स थी पंक्चर के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किसकी थी, स्टील की। ठीक है, तो पहला ही आंसर हमें मिल गया, जो है वो है स्टील, राइट आंसर, स्टील के नीडल होते थे, कॉपर आयरन निकल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर इंसर्टिंग द नीडल द डॉक्टर ट्विल्स द नीडल बिटवीन हिज थंब एंड 4 फिंगर। ये हमने देखा था, यहाँ 4 फिंगर, मिडिल फिंगर नहीं, थंब एंड 4 फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर, थंब एंड रिंग फिंगर। तो हमें ढूंढना क्या है, थंब एंड 4 फिंगर के बीच में वो करता है। ठीक है, थंब एंड 4 फिंगर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट फ्लोज फ्रॉम द स्पॉट ऑन द बॉडी अलोंग द लाइन्स नोन एज मेरिडियंस टू द डिजीज्ड ऑर्गन्स। इसमें क्या फ्लो करता है, मतलब सुई जब चुभोते हैं तो जहाँ पर डिजीज हो रहा है वहाँ से वहाँ क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, फूड फ्लो करता है, या फिर एनर्जी लिंक। ठीक है, एनर्जी फ्लो करता है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्या फ्लो करता है, एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, टू क्योर ए टूथ एक। ठीक है, दांत में दर्द है, द एक्यूपंचर पंचरिस्ट में इंसर्ट ए नीडल ऑन द डैश ऑफ द पेशेंट। दांत में दर्द है तो कहाँ वो सुई चुभाएगा, पाम में चुभाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 13, ए फॉर्मल लेटर। अब यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए, अब हम लोग राइटिंग सेक्शंस के क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट। ठीक है, इन द प्रॉपर फॉर्मेट, मतलब एक फॉर्मल लेटर को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे जिससे कि जो रेसिपिएंट होगा, जो पढ़ने वाला होगा, उस पर अच्छा प्रभाव पड़े, तो प्रॉपर फॉर्मेट होगा, ये तो सही बात बोल रहा है। टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट, ये भी सही बात बोल रहा है। ग्रामेटिकली करेक्ट, ये भी सही बोल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, यानी सब चीज़ सही होना चाहिए, टू द पॉइंट भी होना चाहिए, ग्रामेटिकल करेक्ट वगैरह भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे, राइट लेजिबली एंड सिंपल इंग्लिश, इग्नोर ग्रामर, लीव आउट डेट या स्क्रिबल। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर, तो यही राइट लेजिबली एंड सिंपल इंग्लिश। ठीक है, सिंपल इंग्लिश में हम लोग इनफॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके।
अगेन क्वेश्चन नंबर 15, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, रिपोर्ट जो है वो कैसा रहेगा, ठीक है, सिक्वेंशियल मैनर, इरेगुलर, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिक्वेंशियल मैनर। वो सीक्वेंस में होता है, ठीक है, कोई भी घटना जो होती है उसका वर्णन, रिपोर्ट राइटिंग जो होती है वो सीक्वेंस में होता है। 16, विच वन इज वेल रिटन रिपोर्ट, इनमें से ऑप्शंस में कौन जो है वेल नोन रिपोर्ट है, ठीक है। देखिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा, प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर होगा, बोथ ए एंड बी या नन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि क्यों सही होगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ठीक है, विचार जो है वो क्लियर होने चाहिए जो भी आप लिख रहे हो, और प्रॉपर डेट और सिग्नेचर भी होने चाहिए, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17, शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट पैराग्राफ हम लोग लिख रहे हैं जिसमें किसी व्यक्ति को या किसी संस्थान को हम लोग थैंकिंग कर रहे हैं, विच गेव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट, ग्लॉसरी, समरी और इंट्रोडक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिकल इज ए, आर्टिकल क्या है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, एग्जेगरेशन ऑफ लाइज या ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल क्या है, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है। ओके, शॉर्ट नहीं होता है, लंबा होता है आर्टिकल। ओके, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा मिडिल पेजेस में अक्सर रहते हैं जो बड़े बड़े आर्टिकल, जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर हो गया, पोल्यूशन के ऊपर हो गया, या पॉपुलेशन के ऊपर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, डैश स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर, ठीक है, इनमें से कौन स्टेट्स नेम ऑफ द राइटर को स्टेट्स करता है, जो है हेडिंग है बाय लाइन, डेट लाइन्स, नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज बाय लाइन। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस क्या है बोल रहा है, ठीक है, टू बॉयकॉट द स्टूडेंट्स, टू इन्फॉर्म अदर्स, टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑथोरिटीज, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो नोटिस जनरली क्यों जारी किया जाता है, दूसरों को सूचनाएं देने के लिए, तो टू इन्फॉर्म अदर्स। क्वेश्चन नंबर 21, हु टॉस्ड डगलस। ये देखिए हम लोग अब यहाँ पर राइटिंग सेक्शंस का भी खत्म हो गया, अब हम लोग यहाँ पर जो है आप लोगों का टेक्स्ट बुक में चले आए। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अब हमारे क्वेश्चन हैं, क्या बोल रहे हैं, हु टॉस डगलस, डगलस को किसने उछाल फेंका इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। ठीक है, 17 ईयर्स ओल्ड बॉय, 16 ईयर्स ओल्ड बॉय, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड बॉय, लगभग प्रोबेबली 15 ईयर्स ओल्ड बॉय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोबेबली, संभवतः 18 साल का जो लड़का था उसी ने डगलस को उछाल फेंका था स्विमिंग पूल में। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज याकीमा। याकीमा रिवर है, ब्रिज है, माउंटेन है या टाउन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिवर है। अगेन, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। लास्ट लेसन किस चीज को सिंबलाइज करता है, ठीक है, लॉस ऑफ वेल्थ, लॉस ऑफ लैंग्वेज, लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो ये दोनों को, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, दोनों को द लास्ट लेसन जो चैप्टर है वो इंगित करता है। ठीक है, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम क्या द लास्ट लेसन सिंबलाइज करता है। एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन द लास्ट लेसन। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है थंडर क्लैप, वो बोलता है, ठीक है, जैसे उधर से सूचना आती है उसे पता चलता है कि नहीं अब यहाँ जो है फ्रेंच की क्लास नहीं होगी, जर्मन की पढ़ाई होगी, तो ये थंडर क्लैप होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसका जो एक्सप्रेशन है इसका मीनिंग क्या हो रहा है वही आपको पूछ रहा है, क्या है, लाउड बट नॉट क्लियर, लाउड एंड क्लियर, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट। ठीक है, तो ये थंडर क्लैप जो एक्सप्रेशन है उसका मीनिंग होगा स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब उसने सोचा नहीं, सोचा गया, अनएक्सपेक्टेड, उसने ऐसी आशा नहीं की थी। ठीक है, एकदम होचका रह जाना। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज मुकेश विश टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता है। ठीक है, ये देखिए बार बार पूछ रहा है मुकेश से रिलेटेड ये क्वेश्चन, पहले के सेट में भी हमें मिला था, मोटर मैकेनिक, पहला ही आंसर हम लोग का करेक्ट है। वो मुकेश क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। डॉक्टर, बैंगल मेकर, रैक पिकर ये सब नहीं बनना चाहता था, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ठीक है, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। टाइटल जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो क्या सिंबलाइज करता है, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑटम सीजन, लॉस्ट एडल्टहुड, लॉस्ट मनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, वो क्या सिंबलाइज करता है, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, यानी खोया बसंत, जो बच्चे अपना बचपन खो देते हैं, जैसे कचड़ा चुनने में, होटल वगैरह में या ईंटा भट्टा में या कहीं कहीं काम करने में वे लोग बिजी रहते हैं, इससे क्या होता है उनका जो बचपन खेलने कूदने वगैरह का दिन होता है, लिखने पढ़ने का समय होता है, वो खत्म हो जाता है, इसलिए लॉस्ट स्प्रिंग, द लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डंप्स। साहिब गार्बेज डंप्स क्यों जाता था, टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, टू 10 रुपी नोट, ए रुपी या ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, अब कचड़ा चुनने जा रहा है भाई, वहाँ तो कुछ भी मिल सकता है उसे लिए, इसलिए सिल्वर कॉइन भी मिल जाएगा, 10 रुपी नोट भी मिल जाएगा, 1 रुपया भी मिल जाएगा, जो भी मिल जाए, इसलिए ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द हैजार्ड्स
ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री। हैजार्ड्स मीन्स होता है समस्याएं, प्रॉब्लम्स, ठीक है। ग्लास फैक्ट्री में जो लोग वर्कर्स काम करते हैं तो वो उन्हें क्या प्रॉब्लम समस्याएं होती है, ठीक है। पुअर हेल्थ, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, पुअर हेल्थ, ये तो होता है, सही है। इम्पेयर्ड विजन यानी दृष्टि दोष, ये भी होता है। मिजरेबल लाइफ, दयनीय लाइफ, ये भी होता है, राइट। डी क्या है, ऑल ऑफ दिस, तो यही इसी को हम लोग कर देते हैं क्योंकि सारे परेशानियां होती हैं, ठीक है। ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज में ये सारी परेशानियां होती है, इसलिए राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज द पोएट होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट, ठीक है, क्या प्राप्त करना चाहता है लेखक बाय कीपिंग क्वाइट। गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, गेट सम रेस्ट फ्रॉम बिजी शेड्यूल, गेट रीड ऑफ साउंड पोल्यूशन, गेट रीड ऑफ वर्क, ठीक है, यानी वो काम से बचना चाहता है, ये आराम चाहता है, या साउंड से आराम चाहता है, या फिर बिजी शेड्यूल से, या इंट्रोस्पेक्ट वगैरह से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर जो है बी, ठीक है। कुछ क्षण के लिए बोलता है, कीपिंग क्वाइट, ठीक है। गेट सम रेस्ट फ्रॉम बिजी शेड्यूल, आज मैंने बहुत फास्ट लाइफ हो गया आजकल, देखिएगा आदमी एकदम भाग दौड़, मैंने खाने का फुर्सत नहीं। अब बताइए, कमा रहा है या कहीं भी काम कर रहा है, मान लीजिए, जब उसे खाने का भी फुर्सत नहीं तो उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, गेट सम रेस्ट फ्रॉम बिजी शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज अर्थ टीच अस, अर्थ हमें क्या पढ़ाता है, क्या सिखाता है। स्टिलनेस इज इक्वल टू अर्थ, स्टिलनेस रिजल्ट्स इन डेथ, देयर इज लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस, देयर इज नो लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, स्टिलनेस रिजल्ट्स इन डेथ, ठीक है। कहने का मतलब वो अर्थ हमें पढ़ाता है कि वो शांत है, ठीक है। मैंने पृथ्वी लग रहा है कि जैसे कुछ काम नहीं कर रही है, लेकिन सपोज उसमें मैंने पृथ्वी के अंदर देखिएगा बीज रहता है, वो बीज कहीं से उसको वर्षा का जल मिल गया या किसी प्रकार से पानी मिल गया तो वो बीज देखिएगा अंदर ही अंदर ग्रो करना शुरू करता है, ठीक है। वो अंदर एक्टिव रहता है, बाहर से हमें वो डेड दिखाई दे रहा है लेकिन वो अंदर एक्टिव रहता है, उसकी जड़ें विकसित हो रही है, विकसित होती है, फिर वो ज़मीन के बाहर निकलता है, पत्ते फूल फल वगैरह निकलते हैं इस प्रकार से। तो स्टिलनेस रिजल्ट्स इन डेथ। क्वेश्चन नंबर 31, द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक ए क्रॉप्स घोस्ट, मेलनोरिश चाइल्ड या एनेमिक पर्सन, किस प्रकार से उसकी माँ दिख रही है, ठीक है, मुरझाई हुई दिख रही है, तो किस प्रकार से, ठीक है, तो क्रॉप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई, ये जो एक्सप्रेशन है स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई, ये क्या बदला रहा है। पोएट वॉज गोइंग होम एंड वॉज इलेटेड, पोएट वॉज हैप्पी, या फिर आपका पोएट वॉज हैप्पी टू लीव हर पेरेंट्स होम, या पोएट्स डेस्परेट एफर्ट टू हाइड हर फियर्स, ठीक है। तो ये मैंने क्या बता रहा है, लास्ट वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कि पोएट्स डेस्परेट एफर्ट्स टू हाइड हर फियर्स, स्माइल 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 ऐसा करके वो मुस्कुरा रही है, लेकिन इसके माध्यम से वो क्या कर रही है, उसका जो डर है, उसकी माँ को खोने का डर है, इसको वो मतलब एक तरह से बोलिए तो दूर करने की कोशिश कर रही है। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, ठीक है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार यूज़ किया गया है, ठीक है, जो है आप लोगों का सिमिली और एलिटरेशन और मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिमिली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम क्लास के बैक में कौन बैठा हुआ है, ए स्वीट एंड यंग चाइल्ड, पेपर सिमिंग बॉय, टॉल गर्ल, गर्ल विथ हेयर लाइक रूटलेस वीड्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए स्वीट एंड यंग चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 35, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड द राइटर यूज टू रीच अंटार्कटिका, ठीक है, लेखक का जो थी तिशानी दोषी वो अंटार्कटिका पहुंची तो उन्होंने मतलब कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किए थे, कार का, एरोप्लेन का, ठीक है, या शिप का, तो उन्होंने वहां पहुंचने के लिए सारे चीज़ों का उपयोग किया था, ठीक है, यानी राइट आंसर ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ्स टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका में पृथ्वी का टोटल आइस का कितना परसेंट जो है स्टोर्ड है बोल रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, वो पूरा 90% स्टोर्ड है, ओके, 90% जो है हमें अंटार्कटिका में आइस स्टोर्ड मिलेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, हु सेड दिस, ठीक है, ये ऐसा किसने कहा, आई सेल कट ऑफ टफ्ट, ठीक है। तो ये देखिएगा चुटिया होती है, जो चोटी रखते हैं साधु महाराज लोग रहते हैं, ज्योतिष लोग रहते हैं, वो चुटिया रखते हैं, देखिएगा। तो वो चोट कौन बोलता है कि मैं अपने जो ये मैंने चुटिया है ये इसे काट लूँगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने छोटे छोटे बाल कर लूँगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, ठीक है, ऐसा किसने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, द कोटियर ने कहा, द टाइगर किंग, नन ऑफ द एबव। तो चैप्टर आपने पढ़ा होगा, टाइगर किंग चैप्टर से ये रिलेटेड है।
और जब टाइगर किंग बोलता है कि मैं 100 टाइगर्स को मार गिराऊंगा, उनका शिकार कर दूंगा, तो तुम क्या करोगे, ठीक है। तो उसी समय ऐसी बात एस्ट्रोलॉजर के द्वारा कही जाती है, ठीक है। बहुत सारे आपने देखे होंगे अलग अलग वीडियोस, तो उसमें हो सके आप लोगों को टाइगर किंग आंसर सही बताया गया होगा, लेकिन टाइगर किंग आंसर गलत होगा, ठीक है। एक्चुअली वो कौन था, वो एस्ट्रोलॉजर था, ठीक है, वो ज्योतिष था। तो जब जैसे ही टाइगर किंग उसको बोलता है कि मैं जब 100 टाइगर्स मार गिराऊंगा तो तुम क्या करोगे, ठीक है, हार मानोगे ऐसा करके। तो बोलता है ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे केस है इसे मैं काट लूंगा, छोटे छोटे बाल कर लूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, जो ज्योतिष थे, ठीक है। 38, हाउ मेनी टाइगर्स वेर किल्ड बाई द महाराजा विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर में महाराजा के द्वारा कितने टाइगर मार लिए गए, 60, 70, 80, 90। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कितने मार लिए गए, 70 टाइगर्स। अगेन, हु वाज हार्ले, हार्ले कौन था, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर और एडवोकेट। राइट आंसर इज क्या होगा, प्रोफेसर, ठीक है, सी। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द जनरल, जनरल कैसा आदमी था, एक काइंड हार्टेड था, वाइज था, फुलिश था, सेल्फिश था। तो इसका हम लोग सही आंसर क्या लगाएंगे, वो सेल्फिश था। क्यों सेल्फिश था, क्योंकि याद कीजिए उसने जो डॉक्टर सैडाव होगी था उसको वो मतलब बाहर युद्ध पर या कहीं भी बाहर नहीं भेजता था, क्योंकि वो सोचता था कि यदि इतना अच्छा डॉक्टर, इतना अच्छा सर्जन है, ये बाहर चला जाएगा, सपोज मैं घायल हो जाऊंगा, मुझे गोली लगेगी या कुछ हो जाएगा, कट उठ जाएगा, तो मेरा इलाज कौन करेगा, ऐसा सोचकर वो, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो जनरल था वो बहुत ही सेल्फिश था। ओके, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑफ क्लास 12, ठीक है, जो कि आप लोगों को जैक के द्वारा जारी किए गए हैं, ठीक है। आप लोग को यदि कहीं पर दिक्कत आई होगी, कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप लोग ज़रूर फिर से वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सके इन्हीं में से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जामिनेशन में यदि पूछ दे तो फिर आप लोगों को परेशानी उठानी ना पड़े, ठीक है। क्योंकि ये जो मॉडल सेट जारी किए गए हैं, इसी को बेस मानकर आप लोग मान सकते हैं कि इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। ओके, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेट, ठीक है, जल्दी ही जारी किया जाएगा, सेट नंबर 5 भी। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।